हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने करवा चौथ की पूजा कैसे की। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ और मैं इस प्लेट में मम्मी जी के लिए श्रृंगार का सामान निकाल रही हूँ, जो कि इस पूजा में अपनी सास को दिया जाता है। तो मैं उन्हीं के लिए थाल लगा रही हूँ श्रृंगार का, जो मैं अपनी सास जी को दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल के चढ़ा दी है श्रृंगार का सामान। और अब मैं मिठाई चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। मैं अब सारा सामान साइड कर रही हूँ। मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है और मैंने सब चीज़ चढ़ा लिया है। और मैं अब घर के मंदिर में दिया जलाने जा रही थी। और यहाँ से मेरी कथा शुरू करवा चौथ की। नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और अब अर्जुन भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्ट की जानकारी प्रदान कीजिए, उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद हुए सुख और सुख के बाद हुए दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुख की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बूढ़ी विद्वान धर्मपत्नी एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में ज्ञानी भूविचरण कराने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने चौथ का व्रत का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था, उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर पटक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे संकट भी दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यही व्रत किया और उसके प्राण प्रभाव से उसका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह। यहाँ पे मेरी कथा समाप्त हो गई है और अब मैं आरती कर ले रही हूँ गणेश जी की और शिव जी की और करवा माता की। सबकी मैंने आरती कर ली और अब इंतज़ार है चाँद निकलने का। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूजा समाप्त हो गई है।
अब चाँद निकलने के बाद चाँद को अर्घ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, चाँद निकल चुका था और मैंने अपना व्रत